थंडरबोल्ट्स देख लिए और अब एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन समझना चाहते हो, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले एंडिंग की बात कर लेते हैं। एंडिंग में हम ओवरऑल ये देखते हैं कि थंडरबोल्ट्स को वैलेंटीना मीडिया के सामने एज न्यू अवेंजर्स इंट्रोड्यूस कर देती है। थंडरबोल्ट्स पर जो एस्ट्रिक्स था उसका मतलब यही था कि बाद में इसका टाइटल चेंज होने वाला है, और यहाँ ये कंफर्म हो भी गया। हालांकि पर्सनली आई फील कि इस टीम का नाम डार्क एवेंजर्स होना चाहिए था। थोड़ा वो फील भी आता है और इन कैरेक्टर की बैक स्टोरी पे सूट भी करता है। अब न्यू अवेंजर्स को सेटअप ही इसलिए किया गया है क्योंकि इनका मेजर रोल अवेंजर्स डूम्सडे में रहेगा। थंडरबोल्ट्स की पूरी कास्ट वहाँ दिखेगी, ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है। अब आते हैं मिड क्रेडिट सीन पे। ये सीन बस ह्यूमर के लिए ऐड किया गया था, जहाँ पूरी मूवी में एक रनिंग जोक चल रहा था कि कैसे रेड गार्डियन ये चाहता है कि उनकी टीम बने, उनके मर्चेंडाइज के खिलौने बिके। तो इस सीन में वही होता है। नियुक्त के नाम का सीरियल बॉक्स स्टोर में बिक रहा होता है। वह एक कस्टमर को इससे बेचने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई ये लो, ये बेटर है। साथ ही वो ट्राई करता है कि लोग उसे पहचाने, बट वो लड़की उसको नहीं पहचानती है। लेकिन एंड क्रेडिट सीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई गेस वन ऑफ द बिगेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में से ये एक होगा, और सही में इसमें से कई सारे डिटेल्स निकलते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ टाइमलाइन क्लियर कर दिया जाता है कि भाई थंडरबोल्ट्स मूवी में हुए इवेंट्स के 14 महीने बाद की ये पोस्ट क्रेडिट सीन है। हम यहाँ न्यू अवेंजर्स के सारे मेंबर्स को अवेंजर्स टावर के अंदर देखते हैं। अब यहाँ इन सारे न्यू मेंबर्स के डिस्कशन से भी कई सारे डिटेल्स निकल कर बाहर आते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि भाई अवेंजर्स नाम और उनका लोगो यूज करने से कॉपीराइट इशू हो रहा है। सैम विल्सन नहीं चाहता कि यलीना या गोस्ट या इवन यूएस एजेंट्स जैसे एंटी हीरोज जिनका पास्ट रिकॉर्ड बहुत खराब है, वो अवेंजर्स का टाइटल यूज करें। बकी बोलता है कि सैम मान नहीं रहा है और मे बी वो केस भी करने वाला है। रेड गार्डियन इसका सॉल्यूशन देता है कि अवेंजर्स के स्पेलिंग में एस की जगह वो लोग जेड का यूज कर सकते हैं, तो कॉपीराइट का इशू नहीं होगा। सॉर्ट ऑफ ये पोर्शन ह्यूमर के लिए था, फ्यूचर में इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट डिटेल जो निकल कर यहाँ से आती है वो है बॉब की तरफ से। वो बोलता है कि जैसे ही वो फिर से सेंट्री बनेगा, पावर यूज करेगा, उसकी दूसरी आइडेंटिटी वॉइड उस पे फिर से हावी हो सकती है। बेसिकली मूवी में एक बार तो उन्होंने वॉइड को रोक दिया, बट वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। कॉमिक बुक में भी ऐसा ही था, क्योंकि वॉइड सेंट्री के ही विद इन एग्जिस्ट करता है, तो वॉइड तभी मरेगा जब सेंट्री खुद मरेगा। ये टोटली बॉब पर डिपेंड करता है कि वह अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकता है। तो हाँ, डूम्सडे के लिए ये समझ लो कि ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर लेवल में हम लोग जानते भी हैं कि भाई सेंट्री कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका छोटा सा रूप हमने इस मूवी में देखा है। तो हाँ, सेंट्री अपने सेंट्री वाले रूप में फिर से रिटर्न करेगा। एंड फाइनली थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है वो है फैंटास्टिक फोर का इंटरडायमेंशनल शिप। येलेना को अपने रडार पे वार्निंग मिलती है कि कोई एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस शिप उनके स्पेस एरिया में घुस रहा है, और हमें विजुअल मिलता है फैंटास्टिक फोर के शिप का, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट होता है एमसीयू की नेक्स्ट मूवी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से। आई गेस उसके ट्रेलर में भी हमें ऐसी ही एक सिमिलर शिप दिखाई गई थी। और अगर स्टोरी वाइज देखोगे तो ये सीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा फैंटास्टिक फोर के अपकमिंग मूवी के लिए स्पॉइलर हो सकता है। इफ मेरी ये थ्योरी सही हुई तो देखो, मोस्टली ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पर फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स अपना यूनिवर्स छोड़कर अर्थ 616 में आ रहे हैं, ये सीन फर्स्ट सेप्स के एंडिंग का होगा। मतलब वो मूवी जब एंड हो जाएगी तब हम उनके मेंबर्स को इस यूनिवर्स में आता हुआ देखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कोई अपना यूनिवर्स छोड़कर इस यूनिवर्स में क्यों ही आएगा। अब ऐसे ऑफिशियली ये आंसर हमें नेक्स्ट मूवी में ही मिलेगा, बट हाँ, गेस करना, फैन थ्योरी बनाना इजी हो जाता है। यहाँ दो सिनारियोस हो सकते हैं। फर्स्ट सिनारियो तो ये होगा कि भाई गैलेक्टिस आएगा, उनका अर्थ डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके बाद उनको अपने यूनिवर्स से अर्थ 616 में आना पड़ेगा। बेसिकली अपने यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 पे दो रीजन से आएंगे। पहला तो भाई डॉक्टर डूम के आने की वार्निंग देने के लिए, और दूसरा अर्थ 616 के लोकी के बारे में और डिटेल लेने के लिए, क्योंकि वो अभी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बना बैठा है। तो हाँ, सॉर्ट ऑफ ये एक फैन थ्योरी थी जो कि इस पोस्ट क्रेडिट सीन से निकल कर आती है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। अब ये सही होगा या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा, बट आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय मार्वल।